हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ओएल एक्सपर्ट पर। तो आज रीजनिंग एबिलिटी पर मैं चैप्टर डिस्कस करने वाला हूं आपसे कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का क्या मीनिंग है, क्या यूज़ है, इन सारी चीज़ें आज वन बाय वन मैं डिस्कशन करूंगा। तो कोडिंग डिकोडिंग को स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। देखिए एक्चुअल में कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना है कोडिंग का मीनिंग क्या होता है और क्या इसका यूज़ है आपकी लाइफ में, और डिकोडिंग का मतलब क्या होता है। देखिए कोडिंग डिकोडिंग दो अलग अलग पार्ट हैं, कोडिंग अलग है, डिकोडिंग अलग है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अबाउट कोडिंग डिकोडिंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। ये तीनों चीज़ों पे हम वन बाय वन डिस्कशन करने वाले हैं आज की क्लास में। तो जल्दी से जानते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या है। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का एक मीनिंग है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक मीनिंगफुल वर्ड को मीनिंगलेस वर्ड में कन्वर्ट कर दिया, कोड्स में फॉर्म में मैंने कर दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला कि डिसाइड कर रखा है कि जब मैं आपसे 1 2 3 बोलूँ तो इसका मीनिंग ये होगा। तो जिसको उसका मीनिंग पता है वो उसको डिकोड कर पाएगा। तो इन शॉर्ट में कोडिंग का मतलब एक मीनिंगफुल वर्ड को कन्वर्ट टू मीनिंगलेस वर्ड में, इसको कन्वर्ट कर देना, दैट्स कॉल्ड अ कोडिंग होता है। जैसा कि आपने मूवीज़ में देखा होगा, बहुत सारी मूवीज़ में कोड वर्ड का इस्तेमाल करा जाता है। यहाँ तक कि कंप्यूटर भी कोड में ही अपनी लैंग्वेज को समझता है, जिसको हम लोग बाइनरी सिस्टम बोलते हैं, और 0 1 ही उसको समझ में आता है। तो वो भी एक तरह का कोड है, सिर्फ 0 और 1 के फॉर्मेट में ही कंप्यूटर लैंग्वेज रीड करती है, दैट्स कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज। वही चीज़ हमें यहाँ पे सीखना है कि कोडिंग में क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। और डिकोडिंग का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स कि मीनिंगलेस वर्ड को हमें मीनिंगफुल वर्ड में दोबारा कोड कर देना, वो डिकोडिंग कहलाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस के टाइप पर, डिस्कशन करते हैं कि कितने टाइप्स के हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं। देखिए कोडिंग डिकोडिंग के 3 टाइप हैं, बेसिकली 3 टाइप हैं, जिसमें लेटर कोडिंग सबसे पहले आता है, फिर नंबर कोडिंग आता है, देन सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग आता है। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो वन बाय वन हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला आप जो पार्ट आता है वो लेटर कोडिंग है। तो आज की क्लास में मैं आपसे लेटर कोडिंग पर डिस्कशन करने वाला हूँ, जिनमें जानते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इसके पहले जो मैंने आपको अल्फ़ाबेटिकल का क्लास पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको वन बाय वन सारी चीज़ें बताई थी, उनका यूज़ बिल्कुल आज की क्लास में होगा कोडिंग डिकोडिंग में। तो आते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देख सकते हो। एक कोड दे रखा है कुणाल, आपके सामने लिखा हुआ है कुणाल इज रिटन एट दिस वन, देन हाउस किशोर इज रिटन सेम लैंग्वेज। तो आप नोटिस करिए ये एक मीनिंगफुल वर्ड है जिसको मीनिंगलेस वर्ड में कन्वर्ट करा गया है। हमें इसको पहले इसके कोडिंग को आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह से इसको मीनिंगफुल वर्ड को मीनिंगलेस वर्ड में कन्वर्ट करा है। तो जरा चलते हैं, क्या देखते हैं कैसे कर रहा है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें इसके वर्ड को नोट करना है। अब जो इसका कोड दे रखा है, उस कोड के लेटर्स को जस्ट इसके नीचे हमें लिखना है, MWPCN मेंशन कर दिया। आपको आई होप समझ में आ रहा होगा ये चीज़ कि हमने क्या करा कि जो हमारा क्वेश्चन वर्ड था कुणाल, उसका जो कोड था जस्ट उसके नीचे मेंशन कर दिया। अब मेंशन करने के बाद जो अल्फ़ाबेटिकल मैंने आपको सिखाया था कि इनके नंबर वैल्यू प्लेस करने हैं, तो सबसे पहले नंबर वैल्यू प्लेस करते हैं। इसकी वैल्यू 11 है, इसकी वैल्यू 13 है, इसकी वैल्यू 21 है, नेक्स्ट इज 23 है, यहाँ पे देखिए 14 है, यहाँ पे देखिए 16 है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि लॉजिक हो क्या रहा है। नोटिस करिए, जैसे ही आप ये काम करेंगे अपने आप लॉजिक आपकी मुट्ठी में आ चुका होगा। लेकिन हाँ, नंबर वैल्यू अगर आपको नहीं याद है तो अल्फ़ाबेटिकल क्लास ज़रूर अटेंड करिए, जिसमें मैंने आपको बताया था कि नंबर वैल्यू को कैसे याद करना है बिहाफ ऑफ इचोटी। तो ये चीज़ आपको अल्फ़ाबेटिकल क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ। अब नोटिस करिए 11 अगर इसकी वैल्यू है तो 11 में मैं कितना ऐड करूँ कि 13 हो रहा है, ऑब्वियसली बात है +2 ऐड करना है। यहाँ पे 21 में कितना ऐड करना है, +2। 14 में कितना ऐड करना है, +2। नेक्स्ट 1 में कितना ऐड करना है, +2। 14 में कितना ऐड करना है, +2। तो सारे लेटर में अगर मुझे +2 ऐड करना है तो ये लॉजिक हमने कन्वर्ट कर लिया। दैट मीन्स कि जो कोडिंग हुई थी उसको हमने डिकोड कर लिया। अब हमें क्या करना है कि जो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है किशोर, इसको हमें कन्वर्ट करना है। तो जल्दी से आते हैं, KISHORE किशोर। अब नोटिस करिएगा कि अगर मैं पूरा कन्वर्ट करूं तो भी आंसर निकल आएगा, लेकिन मेरे पास सिर्फ 4 ऑप्शंस हैं अवेलेबल है और इसमें नन ऑफ दीज अवेलेबल नहीं है। अगर मेरे पास नन ऑफ दीज अवेलेबल होता तो मैं क्वेश्चन पूरा चेक करता, लेकिन अगर मेरे पास नन ऑफ दीज नहीं अवेलेबल है तो मैं इसका एक शॉर्टकट आपको समझाता हूँ क्या कैसे करना होता है। सबसे पहले लास्ट एलिमेंट के बेसिस पर हम सॉल्व करते हैं। देखिए अगर मैं इसमें +2 करूंगा तो नेचुरल सी बात है G आएगा, और G आने पर ऑप्शन नंबर D आपका खत्म हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन खत्म, क्योंकि यहाँ पे देखिए T लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन फिनिश।
अब नोटिस करिए सेकेंड लास्ट एलिमेंट चेक कर लेते हैं। तो सेकेंड लास्ट एलिमेंट अगर हम देखें आर में 2 जोड़ेंगे तो वैल्यू कौन आता है, टी आता है। तो सेकेंड लास्ट एलिमेंट पे टी आना चाहिए, दैट्स वाई ये सेकेंड थर्ड इज द राइट आंसर। ये भी फिनिश, ये भी फिनिश। अब नोटिस करिए सिर्फ मैंने 2 एलिमेंट ही सॉल्व करे हैं, लास्ट के 2, कि लास्ट के 2 एलिमेंट क्या होंगे, टी और जी होगा। और टी और जी के बेसिस पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो मुझे पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ा, जिससे मैं अपना टाइम सेव कर लूंगा। लेकिन ये मेथड आप तभी लगा पाएंगे जब आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और उन 4 ऑप्शंस में नन ऑफ दीज नहीं होना चाहिए। अगर आपको नन ऑफ दीज या कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन दे रखा है तो पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कोडिंग डिकोडिंग का एक और क्वेश्चन करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बस आपको नंबर वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर नंबर वैल्यू याद है तो ईजिली आप क्वेश्चन गेन कर लेंगे। तो जल्दी से आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, विमल का कोड दे रखा है और यहाँ पे फोकस करिए कि आपके पास 2-2 एग्जाम्पल्स हैं। देखिए पिछले क्वेश्चन में सिर्फ एक एग्जाम्पल था, लेकिन इस बार 2-2 एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं आपके सामने। तो सबसे पहले कोड दिया हुआ है विमल का। अब ध्यान से देखना है कि विमल का कोड है क्या, ERNZO हमारा विमल का कोड है। नेक्स्ट हमारा कौन सा कोड है, करण, KARAN। आप नोटिस करिए सब मीनिंगफुल वर्ड्स हैं, किसी के नाम है ये, तो ये करण मेंशन कर दिया। अब इसका कोड क्या है, PZIZM। अगर आपने इतना लिखा है तो आई होप इतनी देर में आपको लॉजिक मिल जाना चाहिए। देखिए लॉजिक मिल चुका है, ये सारे अल्फाबेट्स के अपोजिट हो रहे हैं। नोटिस करिए ये अपोजिट लेटर हैं। कैसे पता चला, कैसे आइडेंटिफाई करा, जब मैं इसको लिख रहा था तो देखिए V का अपोजिट कौन होता है, E, I का R, M का N, A का Z, अपोजिट मिल रहा है, L का O। तो दैट मीन्स कि यहां पर सभी के सभी अपोजिट लेटर का लॉजिक लगा हुआ है। तो यहां पे क्या था, अपोजिट लेटर का लॉजिक लगा हुआ था। मैं फिर से एक बार यहां पे मेंशन कर देता हूं विमल, और इसके कोड्स क्या आते हैं, ERNZO। तो यहां पे नोटिस करिए सारे लेटर्स क्या हो रहे हैं, अपोजिट हो रहे हैं। तो K का अपोजिट P, A का अपोजिट Z, R का I, A का Z, N का M। तो अपोजिट लेटर का लॉजिक चल रहा है। अब हमें करना क्या है, ब्रेव को हमें सॉल्व करना है। तो बहुत आसान सा काम है। सबसे पहले हम लास्ट एलिमेंट निकालेंगे। तो लास्ट एलिमेंट कौन होगा, V आएगा, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन फिनिश हो गए। हमारे पास सिर्फ लास्ट ऑप्शन के बेसिस पे नोटिस करिए V 2 ही में ही है, तो E का अपोजिट V होगा, कंफर्म है। दैट्स वाई अब हमें सेकंड लास्ट एलिमेंट नहीं निकालना है, थर्ड लास्ट एलिमेंट हमें निकालना है। या तो हम स्टार्टिंग का सेकंड एलिमेंट निकाल लेते हैं, R। अब R का अपोजिट कौन होता है, I। तो सेकंड एलिमेंट I होना चाहिए, जिसके बेसिस पर ये वाला ऑप्शन भी कट गया। तो आंसर क्या आएगा, B इज द राइट आंसर। YIZEV इज द राइट आंसर। अब नोटिस करिए आपका सामने जो क्वेश्चन अवेलेबल है उसको पूरा सॉल्व नहीं करना होता है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम पूरा सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद अपने क्वेश्चन को ऑप्शन मार्क कर रहे हैं। अगर ये हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं तो हमें कई बार ऐसा देखना है कि हम कैसे अपने टाइम को सेव कर सकें, जिससे हम ऑप्शन की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, जिससे हमारा टाइम सेव हो। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, रीजनिंग एबिलिटी ये समझाता है कि किस तरह से आपको अपने ऑप्शन से अपना आंसर ढूंढना है, जिससे आप अपने टाइम को सेव कर सकें। तो जल्दी से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। अगला सॉल्व करते हैं। अब देखिए आपके सामने दे रखा है, एनिमेट का कोड दे रखा है और नेक्स्ट 2-2 एग्जांपल्स यहां पर भी अवेलेबल है। तो जरा देखते हैं कि दोनों एग्जांपल्स में क्या ऐसा है। क्वेश्चन हम नोट करने जा रहे हैं। देखिए ANIMATE, अब इसका कोड क्या दे रखा है देखते हैं, CLKKCRG, ये इसके कोड है। अब दूसरा जो एग्जाम्पल दे रखा है उसको भी जरा फोकस कर लेते हैं, ALIGN, इसका कोड क्या दे रखा है, इस पे CJKEL। तो ये हमारे कोड्स हो गए। अब सबसे पहले फोकस करते हैं, देखते हैं हुआ क्या है। अगर वैल्यू याद है तो वैल्यूज के बेसिस पे सारा काम है। नोटिस करिए 1 है यहाँ 3 आ रहा है, फिर देखिए 14 है यहाँ 12 आ रहा है, फिर देखिए 9 है यहाँ पे 11 आ रहा है, फिर ये 13 है यहाँ पर 11 है, 1 है 3 हो रहा है, 20 है 18 हो रहा है, 5 है 7 हो रहा है। अब जरा वैल्यूज के बेसिस पे देखते हैं लॉजिक क्या हो रहा है। अगर 1 को मैं 3 से कंपेयर करूंगा दैट मीन्स कि +2 हो रहा है। क्या हो रहा है, +2 बढ़ रहा है, आगे 2 कदम आगे।
14 लेकिन 12 हो रहा है, -2 हो रहा है। 9 11 बना रहा है, दैट मीन्स की +2 हो रहा है। 13 11 बना रहा है, दैट मीन्स की -2 हो रहा है। आप ये देख सकते हो, एक +2 फिर -2 फिर +2 फिर -2। फिर आगे देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। आई होप समझ में आया होगा। लेकिन नोटिस करिए, एक एग्जाम्पल और है, तो दोनों एग्जाम्पल्स को आपको चेक करना पड़ेगा, तभी अपना आंसर कोड करिएगा। कई बार स्टूडेंट करता है कि एक एग्जाम्पल चेक कर रहा, डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको इसने अगर सॉल्व कर भी दिया तो भी दूसरा एग्जाम्पल चेक करिए, क्या उसमें भी ये लॉजिक लग रहा है। तो जरा लगा के देखते हैं हम लोग। देखिए 1 है, 3 है, 12 है, 10 है, नंबर्स वैल्यू लिख रहा हूं मैं, 9 है, 11 है, 7 है, 5 है, फिर देखिए 14 है, 12 है। अब जरा देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। नोटिस करिए यहाँ पे देखिए +2 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, फिर देखिए +2 हो रहा है हमारा, फिर साथ -2 हो रहा है, और लास्ट में भी देखिए -2 हो रहा है। अब अगर आपने ध्यान से फोकस करा होगा तो यहाँ पर हमारा लॉजिक फेल हो रहा है। क्यों? +2 -2 +2 -2 फिर से -2 हो गया। ये तो गलत हो गया। दैट मीन्स कि जो हमने सोचा था ऐसा क्वेश्चन में नहीं हुआ है, कुछ डिफरेंट हुआ है। ऐसा क्या डिफरेंट हुआ है? नोटिस करिए, जितने वॉवल्स हैं, देखिए ए वॉवल था उसमें +2 हो रहा है, आई वॉवल था उसमें +2 हो रहा है, ए वॉवल है उसमें +2 हो रहा है, यहाँ पे ई वॉवल है उसमें +2 हो रहा है। नोटिस करिए, ऑल्टरनेट एलिमेंट्स वॉवल्स थे इसलिए +2 हो रहा है, और ऑल्टरनेटिव पर कॉन्सोनेंट था उसमें -2 हो रहा है। तो यहाँ पे लॉजिक इस तरह से बन रहा है कि वॉवल्स में +2 है और कॉन्सोनेंट में -2 है। आई होप समझ में आया होगा। जरा दूसरे वाले पार्ट पे चेक करते हैं। देखिए वॉवल में क्या हो रहा है, +2 देख सकते हैं, फिर वॉवल है तो +2, और ये दोनों कॉन्सोनेंट हैं, इसी वजह से -2 हुआ है। तो आई होप समझ में आया होगा। अगर मैं इस एग्जाम्पल को ना चेक करता, सिर्फ पहले एग्जाम्पल्स के बेसिस पे सॉल्व करता, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता। लेकिन जब दोनों एग्जाम्पल्स को आप करेंगे सॉल्व, तब आपको समझ में आएगा कि लॉजिक क्या होता है। तो क्वेश्चन एग्जामिनर इसी तरह से क्वेश्चन को ट्विस्ट करता है। ये टफ नहीं है, लेकिन हाँ ट्रिकी है क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर इस तरह से क्वेश्चन को ट्विस्ट करेगा। अब हमें करना क्या है, आप सब जानते हैं कि लास्ट वेरिएबल के बेसिस पर हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें -2 करना है, तो -2 करने पे P आएगा, और जैसे ही P आता है ऑप्शन नंबर A खत्म और ऑप्शन नंबर C खत्म, क्योंकि लास्ट में P होना चाहिए जिसके बेसिस पर सिर्फ 2 ही वेरिएबल बचते हैं। अब देखिए थर्ड लास्ट एलिमेंट दोनों में अलग है, तो सिर्फ थर्ड लास्ट एलिमेंट सॉल्व करते हैं। इसमें -2 करेंगे तो n में अगर मैं -2 करूं L आएगा, और जिसकी बेसिस पर हम सॉल्व देख सकते हैं। देखिए L यहाँ पर है, यहाँ पे L नहीं है, तो ऑप्शन नंबर D भी खत्म हो जाएगा, आंसर आएगा हमारा B। तो L P के बेसिस पर हमने ऑप्शन नंबर B को मार्क कर दिया। हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पे पूरा सॉल्व करना है, लेकिन मार्क करते समय ध्यान रखिए सिर्फ 2 वेरिएबल के बेसिस पर अपने आंसर कोड कर सकते हो आप। तो सिर्फ 2 एलिमेंट के बेसिस पर मैंने अपना आंसर निकाल लिया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन कि कैसे हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है और एक्यूरेसी पे फोकस करना है। हमें अभी स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करने पे फोकस नहीं करना है। हमारा क्वेश्चन अगर थोड़ा धीमे भी सॉल्व हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ एक्यूरेट होना चाहिए आंसर, क्योंकि जितनी एक्यूरेसी आप रखेंगे वो आपको एग्जाम में बेनिफिट देगी। तो आई होप ये चीज क्लियर हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, हेल्थ का कोड दे रखा है दिस वन, और नॉर्थ का कोड पूछ रखा है। अब देखते हैं कितने लोग इस कोड को सॉल्व करते हैं। हेल्थ का कोड दे रखा है, और आपको सभी को पता होगा कोविड-19 की वजह से इस समय हेल्थ बहुत फिट रहने की ज़रूरत है। तो हेल्थ देखते हैं कितने लोगों की अच्छी है, अभी पता चल जाएगा दो लोग कितने लोग इसको सॉल्व करते हैं। और नॉर्थ का कोड पूछा गया है, तो GSKZDG। अब देखिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एग्जाम्पल वाला जो पार्ट है उसको लिखना होता है, जिससे हमें लॉजिक आइडेंटिफाई हो जाए। जो हमसे पूछा गया है उसको हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अब ज़रा देखते हैं लॉजिक क्या बन रहा है। देखिए 8 है, 7 है, 5 है, 19 है। देखिए यहाँ से ट्विस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि वैल्यू में डिफरेंस बहुत बड़ा आ रहा है। ये इंडिकेशन होता है जब इतना बड़ा डिफरेंस आएगा, इसका मतलब है कि इसका पहला शब्द इसके पहले शब्द से कोरिलेट नहीं हो रहा है। क्योंकि 5 और यहाँ पे 19 आ रहा है, दैट मीन्स की गैपिंग बहुत बड़ी आ रही है। इतनी बड़ी गैपिंग पर एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं बनाता। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। फिर देखते हैं आगे, 1 है, फिर 11 है, फिर 12 है, फिर 26 है, नेक्स्ट में 20 है, फिर 4 है, फिर 8 है, और लास्ट में 7 है। नंबर वैल्यू लिख ली हम लोगों ने।
अब मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा लॉजिक चल रहा है, क्योंकि अगर मैं यहां देखता हूं तो यहां तो समझ में आता है -1 है, लेकिन आगे वाले स्टेप में तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है, +14 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये इंडिकेशन है कि यहां पर पहला शब्द पहले से कोरिलेट नहीं हो रहा है। अब वो किससे कोरिलेट हो रहा है, इसको पता लगाने का एक बहुत जबरदस्त शॉर्टकट है जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। नोटिस करिए, अगर यहां पर 8 है तो हमें करना क्या है, 8 का नियर बाय ढूंढना है। जैसे 8 7 यहां पर है, 7 यहां पर भी है। अगर मान लेते हैं ये 8 इस 7 से कोरिलेट हो रहा है -1 लेकर, पहला लेटर लास्ट लेटर पे जा रहा है -1 लेकर, तो ये लॉजिक तभी एक्सेप्ट होगा जब लास्ट लेटर पहले पर आ जाए। तो नोटिस करिए, लास्ट लेटर भी देखिए पहले पर आ रहा है -1 लेकर। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए पहला आखिरी पर गया -1, लास्ट पहले पर आ रहा है -1, लॉजिक स्ट्रॉन्ग मैच कर गया। फिर देखिए ये ई जो है ये डी बना रहा है, दैट्स कॉल्ड -1। अभी हम एक्सेप्ट कैसे करेंगे, देखिए अगर स्टार्टिंग का सेकंड एलिमेंट सेकंड लास्ट एलिमेंट पर जा रहा है -1 लेकर, तो भैया सेकंड लास्ट एलिमेंट को यहां पर आना पड़ेगा स्टार्टिंग के सेकंड पर -1 लेकर। देखिए आ रहा है, ये 20 है, 20 में -1 करेंगे तो क्या होता है, 19 आता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो सेकंड एलिमेंट सेकंड लास्ट पे जा रहा है, सेकंड लास्ट एलिमेंट सेकंड पर आ रहा है, इसी को बोलते हैं क्रॉस मैथड। क्या बोलते हैं, क्रॉस मैथड। अगर ये सिमेट्री आपकी मैच कर जाए तो क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में होता है। फिर देखिए आप 1 है, 1 में जैसे ही मैं -1 करूंगा देखिए z आ रहा है, मैच कर रहा है, और 12 में -1 करूंगा तो मैच कर जाएगा 11। तो लॉजिक हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। जैसे ही लॉजिक हमें मिल जाएगा सेम उसी पैटर्न पर हम लास्ट एलिमेंट निकालने की कोशिश करेंगे। अब देखिए n में -1 करूंगा तो नेचुरल सी बात है लास्ट एलिमेंट हमारा होगा m, और लास्ट एलिमेंट m हो रहा है जिसकी वजह से आंसर होगा c। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। देखिए एक ही एलिमेंट से मेरा आंसर आ गया। अगर हमने लॉजिक को बहुत अच्छे से स्ट्रांग पकड़ लिया तो सोचिए, नोटिस करिए क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना कम समय लगता है, मुश्किल से 2 या 3 सेकेंड्स। लेकिन अगर हमारा लॉजिक आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है तो हमें समय ज्यादा लगेगा। तो ये ध्यान रखना होता है, लॉजिक को बहुत अच्छे से रीड करिए, तभी आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करना चाहूं तो नोटिस करिए, पहला लास्ट में जाएगा -1, तो लास्ट वाला पहले पर आएगा -1, दैट्स कॉल्ड जी। अब देखिए ओ वाला -1 लेके सेकंड लास्ट पर आएगा, तो दैट्स कॉल्ड यहां पे कौन आएगा, n। अब सेकंड लास्ट एलिमेंट यहां पर आएगा तो दैट्स कॉल्ड s, और मिडिल वाला फिर नीचे आ जाएगा -1 लेकर, तो यहां पे कौन हो जाएगा, q। तो आंसर बनेगा GSQNM इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा आंसर। तो आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी कि कैसे सॉल्व करा, और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। तो जल्दी से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ब्यूटी का कोड दे रखा है ZUV, और दिस वन अगला पूछा गया है हमसे। तो देखते हैं कितने लोग इसका आंसर देते हैं। तो फटाक से सॉल्व करते हैं। सबसे पहला टास्क आपको पता ही है, क्वेश्चन को नोट करना होता है हमें। नोट करते हैं, देखिए BEAUTY मेंशन है, कोड क्या दे रखा है, ZUV, B, फिर F और लास्ट वन है C। बस इतना ही लिखना है, किसी को ये मेंशन नहीं करना है, मैंने आपको बता रखा है पहले से। आपने इसका कोड लिख लिया। अब कोड लिखने के बाद हमें करना क्या है, लॉजिक को आइडेंटिफाई करना है। देखते हैं हुआ क्या है। यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे कितना है 26 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे देखिए 21 है। गैपिंग बहुत बड़ी है, ये इंडिकेट कर रहा है कि पहला पहले से कोरिलेट नहीं हो रहा है। आई होप समझ में आ रहा होगा। 21 है, ये वैल्यू कितनी है 2 है, ये कितना है 20 है, टी की वैल्यू कितनी होती है 20, और फिर एफ की वैल्यू कितनी होती है 6, ये वैल्यू कितनी है 25, ये वैल्यू कितनी है 3। अब देखिए पकड़ते कैसे हैं, लॉजिक को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। यहाँ पे 2 लिखा है, अब 2 का नियर बाय ढूंढिए। देखिए 2 का नियर बाय 2 भी होता है, 3 भी होता है। जरा चेक करते हैं, अगर ये 2 यहां पर आ रहा है क्या लेकर, +1, पहला लेटर आखिरी पे गया +1 लेकर, तो लॉजिक तभी एक्सेप्ट करेंगे जब लास्ट लेटर पहले पर आ जाए। क्या लेकर, +1। देखिए मैच कर रहा है, आपका 2 3 बना रहा है और 25 26 बना रहा है, मैच कर गया। तो पहला आखिरी पर गया, आखिरी पहले पर गया। सेम क्वेश्चन जो अभी हमने 2 मिनट पहले करा था, सेम उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन है। देखिए 5 6 बना रहा है +1, और 20 21 बना रहा है +1, 1 2 बना रहा है +1, 21 22 बना रहा है +1। तो आई होप समझ में आ रहा होगा कि क्या हुआ है। इसको बोलते हैं क्रॉस मैथड। क्या बोलते हैं, क्रॉस मैथड। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें हमें क्या करना, क्या है, नोटिस करिए कि पहला आखिरी पर जाएगा +1 लेकर। तो m में अगर मैं +1 करूंगा तो n आएगा,
तो जरा जल्दी से देखते हैं कौन सा ऑप्शन कट रहा है, ये वाला कट रहा है, बाकी कोई नहीं कटेगा। अब जरा देखते हैं स्टार्टिंग का एलिमेंट। अब नोटिस करिए स्टार्टिंग का एलिमेंट अगर मुझे पता चलेगा, आर में +1 करूंगा तो पहला लेटर एस होगा और एस के बेसिस पर ये खत्म हो जाएगा। तो देखिए 2 ऑप्शन तो मेरे एलिमिनेट हो गए, क्योंकि लास्ट एलिमेंट मेरा एम होना चाहिए तो ये वाला कट जाएगा, एन होना चाहिए क्योंकि, और स्टार्टिंग का एलिमेंट हमारा होना चाहिए एस, तो ये वाला ऑप्शन कट गया। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचे हुए हैं जिनमें हमें पता लगाना है सेकंड लास्ट एलिमेंट। बस सेकंड लास्ट एलिमेंट निकाल लेते हैं। देखिए ए में +1 करेंगे तो बी आएगा, ए में +1 करेंगे तो बी आएगा, तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये फिनिश, समझ में आ रहा है। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर मेरे पास नन ऑफ दीज ऑप्शन अवेलेबल होता, नन ऑफ दीज, तब मुझे पूरा सॉल्व करना पड़ता, तब मैं इसको बीच में छोड़ नहीं सकता था। अगर मेरे पास यहां पर 5th ऑप्शन दे दिया जाए नन ऑफ दीज, तो नोटिस करिए कि मुझे इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा और पूरा आंसर मैच करने के बाद जो निकल कर आएगा वो मुझे टिक करना पड़ेगा। चलिए मैं पूरा भी सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं कि ए में +1 करेंगे तो बी आएगा, वाई में +1 करेंगे तो जेड आएगा, आर में +1 करेंगे तो एस आएगा और टी में +1 करेंगे तो यू आएगा। तो हमारा आंसर आ रहा है SZUSBN इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। ये सारे क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं ये लेटर कोडिंग के पार्ट्स हैं, लेटर कोडिंग। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है टेप का कोड है। अब देखते हैं टेप का कोड कैसे सॉल्व होगा। एक चीज नोटिस करिए, यहां पे सिर्फ 4 एलिमेंट है और यहां पे 4 से बहुत ज्यादा एलिमेंट है। आप देख सकते हैं काउंटिंग करेंगे तो 8 एलिमेंट आ रहे हैं। तो ये इंडिकेशन है लॉजिक में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस हुआ है, दैट्स व्हाई मैं यहां पे लिख रहा हूं टेप फाइन, और हमसे मॉक का पूछा है। अब नोटिस करिए एस और यू, अगर मैं एस और यू इसके नीचे लिख दूं, समझ में आ रहा होगा आप सभी को। फिर देखिए ए के नीचे क्या लिख दूं, जेड और बी, ध्यान से देखिए जेड और बी, और फिर मैं पी के नीचे लिख दूं, क्या लिखूंगा, ओ और क्यू, और फिर लास्ट में जो ई एलिमेंट आ रहा है उसके नीचे मैं लिख दूं डी और एफ। तो आई होप समझ में आ रहा होगा, एक माइनस और एक प्लस हुआ है। अगर मैं टी में -1 करूंगा तो ऐसा आता है, +1 करूंगा तो यू आता है, ए में -1 करूंगा तो जेड आता है, और +1 करूंगा तो बी आता है, पी में -1 करूंगा तो ओ आएगा, +1 करूंगा तो क्यू आएगा, ई में -1 करूंगा तो डी आएगा, +1 करूंगा तो एफ आएगा। तो लॉजिक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से सॉल्व करना होता है। अब हमसे पूछा गया है मॉक का कोड निकालना है, तो सेम वही चीज हम लास्ट के 2 एलिमेंट सबसे पहले निकालते हैं जिससे हमें इजी हो जाए क्वेश्चन सॉल्व करना। अब जैसे -1 करूंगा के में तो हमारे पास जे आएगा, +1 करूंगा तो एल आएगा, तो लास्ट के 2 एलिमेंट जे एल होने चाहिए। देखिए यहाँ पे बी एल मेंशन है, यहाँ पे एल एम मेंशन है, यहाँ पे के एल मेंशन है, लेकिन यहाँ पे जे एल मेंशन है। तो आई होप आंसर डी होगा हमारा। लास्ट के 2 एलिमेंट के बेसिस पे मैंने सॉल्व कर लिया। अब इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे। क्यों नहीं सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4 ऑप्शंस हैं। उन 4 ऑप्शंस में नन ऑफ दीज है नहीं, तो इन्हीं 4 में से आंसर होगा। तो सिर्फ लास्ट के 2 एलिमेंट्स के बेसिस पर हमने अपना आंसर कोड कर लिया। लेकिन अगर नन ऑफ दीज होता तब मुझे पूरा सॉल्व करना पड़ता, या आपको लॉजिक में कहीं डाउट है तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर बनेगा। चलिए पूरा सॉल्व करके आंसर भी लिख देते हैं। जैसे m में अगर मैं +1 करूंगा तो नोटिस करना -1 करता हूं तो कितना आएगा, हमारे पास l आएगा और फिर n आएगा। o में अगर मैं -1 करूंगा तो n आएगा और +1 करूंगा तो p आएगा। c में -1 करूंगा तो b आएगा, +1 करूंगा तो d आएगा। तो आंसर क्या होगा, ln फिर np bd jl इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। पूछा गया है चिल्ड्रन का कोड पूछा गया है आपके सामने। देखिए लिखा हुआ है चिल्ड्रन, CHILDREN। चिल्ड्रन का कोड दे रखा है हमारे सामने LIHCNERD। अब कई बार स्टूडेंट गलतियां करता है, नोट करते समय उसने लेटर को आगे पीछे कर दिया तो भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब आप नोट करिएगा तो बहुत ध्यान से नोट करिए, एलिमेंट के नीचे एलिमेंट आना चाहिए। इसका अगर आप खास ख्याल रखेंगे तो क्वेश्चन आपका लिखते समय ही सॉल्व हो जाएगा। कैसे लिखते समय सॉल्व हो गया, देखिए ध्यान से। अगर आप ध्यान से देखिए 4 एलिमेंट पर, तो देखिए C यहां पर आ रहा है, H यहां पर आ रहा है, I यहां पर आ रहा है, L यहां पर आ रहा है। इन शॉर्ट इन 4 एलिमेंट को इस तरह से क्रॉस कर दिया गया है। अगर आप ध्यान से समझें तो इन 4 एलिमेंट को, कौन से 4 एलिमेंट हैं, आप ध्यान से देखिए,
चिल्ड्रन के जो 4 एलिमेंट है, C यहां पर आ रहा है, L यहां आ रहा है, नोटिस करिए I यहां पर आ रहा है, H यहां पर आ रहा है, मैच कर रहा है। इसी तरह से नोटिस करिए यहां पे देखिए D लिखा हुआ है, DRE है। अब नोटिस करिए यहां पे क्या लिखा है, N है, फिर E है, तो यहां पे क्या मैच हुआ, N यहां आ रहा है, D यहां आ रहा है, R इधर आ रहा है, E इधर आ रहा है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो 4 एलिमेंट को, उन्हीं एलिमेंट्स को शफल कर दिया गया, स्टार्टिंग के 4 को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया है, फिर आखिरी के 4 एलिमेंट को रिवर्स ऑर्डर में। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप नोट करेंगे तो नोट करते समय ही आपका दिमाग क्लिक कर जाएगा क्वेश्चन में हो क्या रहा है, लेकिन एलिमेंट को एलिमेंट के नीचे रखना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हमें करना क्या है कि जो मूवमेंट पूछा गया उसके 4 एलिमेंट और आखिरी के 4 एलिमेंट को हमें रिवर्स करना है। तो जैसे ही हम इसको रिवर्स करेंगे तो यहां पर M आएगा, फिर कौन आएगा, E आएगा, फिर N आएगा, फिर T आएगा। बस इन्हीं 4 एलिमेंट्स के बेसिस पे मेरे ख्याल से आंसर बन जाना चाहिए। देखिए MENT बन रहा है, ये बनेगा नहीं, फिनिश, ये बनेगा नहीं, फिनिश, और यहां पर भी देखिए बनेगा नहीं क्योंकि ME आएगा, ये बनेगा नहीं, तो ये खत्म, ये फिनिश, ये खत्म, ये आंसर है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर, कंप्लीट क्वेश्चन बन चुका है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में मैं इतना ही रख रहा हूं, ये सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे कंटिन्यू करूंगा। जिन लोगों ने OL एक्सपर्ट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू टू ऑल।